पर पहाड़ों की आज के शुमारे में हम कृषि विज्ञान भद्रवाह में मौजूद हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आज फार्मरों को नेचुरल फार्मिंग की तरफ राग़िब करने के लिए कुछ इक़दाम उठाए गए हैं। तो सबसे पहले हम कृषि विज्ञान के सीनियर साइंटिस्ट और हेड जो है यहाँ के, उनके पास जाना चाहेंगे। सर, क्या इक़दाम उठाए गए हैं आज और क्या प्रोग्राम था? आज का प्रोग्राम जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने 425 डिस्ट्रिक्ट में से एक डिस्ट्रिक्ट हमारा डोडा भी चुना गया है। इसमें नेचुरल फार्मिंग की तरफ फार्मरों को रुझान करना है, उसका अवेयर करना है कि वो नेचुरल फार्मिंग के साइड आ जाए, क्योंकि केमिकल खादें यूज़ करके अपनी ज़मीन की जो सेहत है वो उसको नुकसान हो गया है। साथ ही साथ हमारे जो वायुमंडल है, हमारी एटमॉस्फेयर है, उसको भी नुकसान हुआ है। उस नुकसान को फ्यूचर में और ज़्यादा ना करते हुए, कम करते हुए हमें नेचुरल फार्मिंग की तरफ ये ट्रेनिंग जो है आज कृषि विज्ञान केंद्र में रखी गई है। इसके अलावा डीडीसी काउंसलर ठाकुर युद्धवीर सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपकी तरफ आना चाहूँगा, आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से बात की जा रही है नेचुरल फार्मिंग की, तो आपकी तरफ से क्या इक़दाम उठाए जाएंगे? बिल्कुल, आज का जो ये प्रोग्राम था यही था कि नेचुरल फार्मिंग में, क्योंकि हमने खाद डाल कर अपनी ज़मीनों को ख़राब कर दिया है। क्योंकि ज़मीन अब ऐसा है कि आप जितना भी गोबर डालेंगे लेकिन वो काम नहीं कर रहा, वो मतलब इसलिए यही प्रोग्राम आज चल रहा है कि जो फार्म यहाँ आए हैं उनको ये समझाना है कि खाद से हटकर हम अपना जो देसी गोबर होता है उसका यूज़ करेंगे ताकि नेचुरल जो फसल उगे। और क्योंकि आपको पता है बीमारियाँ बहुत ज़्यादा फैल रही हैं खादों से, तो हम चाहते हैं कि ये जो गोबर अपना डाला जाए, अपना जो देसी जो अपना होता है उसी से ये फसल को उगाया जाए। अपने लिए भी ठीक है और मार्केटिंग जब हम बेचेंगे उसलिए भी ठीक है। तो ये 425 डिस्ट्रिक्ट में से हमारा डिस्ट्रिक्ट भी यहाँ आया है, खासकर भद्रवाह जो केवी के भद्रवाह है, यहाँ एक प्रोग्राम हुआ, बहुत अच्छा हुआ। तो हम ये आशा करेंगे कि सब जगहों पर इसको, खासकर भद्रवाह डोडा में इसको फैलाएंगे और लोगों को समझाएंगे। और हम चाहेंगे कि लोग हमारा साथ दें, डिपार्टमेंट का साथ दें, ताकि ये सब के लिए अच्छा रहे। जैसा कि नेचुरल फार्म जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, आजकल हर कोई उसकी तरफ जाना चाहता है। तो हमारे साथ सरपंचेस भी कुछ मौजूद हैं। आपका नाम जानना चाहूँगा और आपकी तरफ से क्या कोशिशें की जाएंगी इलाके में ये अवेयरनेस फैलाने के लिए? मेरा नाम परवीन जरियाल, मैं सरपंच पंचायत बुटला भद्रवाह से बिलोंग करता हूँ। आज का सबसे पहले मैं इस महकमा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम जो स्टार्ट किया, और जिससे आने वाले वक्त के लिए हमारे जितने भी फार्मर हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। जिस तरह से इन्होंने यहाँ पर अभी जो हमारे किसान लोग आए हैं, इनको ट्रेनिंग यहाँ दी जा रही है, बहुत अच्छा स्टेप है। और आने वाले वक्त में इसका बहुत लोगों को, हमारे जो ज़मींदार हैं उनके लिए बहुत फ़ायदा होगा। जिस तरह से यहाँ पर कहा गया है कि हमारी जितनी ज़मीन है वो पूरी तरह जो खाद डाल कर जो इसकी पूरी तरह ज़मीन बर्बाद हो चुकी है। और आज के बाद जिस तरह से हमारे किसान जो अपनी खाद तैयार करेंगे और फार्मिंग में जो नया इस वक्त जो नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है वो बहुत बढ़िया रहेगा। इसके लिए हम सरकार का धन्यवाद करते हैं। क्या अवेयरनेस, किस तरीके की अवेयरनेस फैलाएंगे? तो अभी जिस तरह से हमारे किसान जो हमारे जो बाकी साथी हैं पंचायतों के अंदर, हमारी जितनी PRI मेंबर्स हैं वो पूरे फार्मरों को पूरा ताउन दे रहे हैं। जगह जगह इस वक्त गवर्नमेंट की जो पॉलिसी हैं उनको ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और जिस तरह से अभी खादों की तरफ या ज़मींदारी जो हमारा किसानी जो किसान है किसानी कर रहा है, उसके लिए नई नई टेक्नोलॉजी की जो अवेयरनेस जो प्रोग्राम अपनी पंचायतों में दे रहे हैं। फार्म से दूर होते जा रहे हैं और फर्टिलाइज़र जो है वो यूज़ करें, तो इससे ज़मीन को कितना नुकसान होता है और लोगों की हेल्थ को भी कितना नुकसान होता है। अगर आप ये नेचुरल फार्मिंग तरफ आए तो किस तरीके से आगे बढ़ेंगे? एक्चुअली क्या कि ज़मीन को तो नुकसान होता ही है। केमिकल, जो भी केमिकल चीज़ हम यूज़ करेंगे, बाहर से यूज़ करेंगे, डालेंगे उसमें, तो उसमें तो ज़मीन का नुकसान। ज़मीन के साथ साथ ज़मीन के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अर्थवर्म है, जो हमारी खेती में योगदान करते हैं, उसको भी नुकसान होगा। ज़मीन के साथ साथ पानी की वाटर बॉडीज़ जो हैं उसको भी नुकसान होगा, क्योंकि ये केमिकल आफ्टर ऑल जो है बह के लास्टली ये कहाँ जाएंगे? हमारे पानी के रिसोर्सेज में, हमारे नदी नालों में जाएंगे, जो पानी हम पिएंगे। और वो पानी जो मछलियाँ हैं वाटर बॉडीज़ में, उनको भी नुकसान करेंगे। ऑटोमेटिकली ये पूरा सर्कल है, ह्यूमन हेल्थ को ही नुकसान करेगा, साइल को के साथ साथ एनवायरनमेंट को, वाटर बॉडीज़ को। इसलिए नेचुरल फार्मिंग जो है आने वाले टाइम में एक स्कोप है, इसको अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल ये नेचुरल फार्मिंग जो है पूरे इंडिया में फेमस होकर ही रहेगा। तो
आज के जो फार्मर्स आए थे उनका कैसा रिस्पॉन्स रहा है? हमारे जो फार्मर से पहले तो हमारा तो आज का ये दिन का प्रोग्राम था आज का, इनको थोड़ा सा अवेयर भी करना और ट्रेनिंग भी देना। कई फार्मरों ने इंटरेस्ट भी शो किया। अब देखते हैं आगे आगे हम और गाँव में भी जाके इसकी अवेयरनेस करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये प्रोग्राम जो है सक्सेसफुल होगा। कुछ और फार्मर भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपका नाम जानना चाहूँगा और आपसे जानना चाहूँगा कि जो आज नेचुरल फार्मिंग के बारे में बताया गया, तो क्या आप इस चीज़ को आप अडॉप्ट करने के लिए तैयार हैं? हाँ, अच्छा है, ये अच्छी स्कीम है, ये अच्छी बात है। पर जो नए लड़के हैं तो ये करने नहीं चाहते। ये कहते बनी बनाई रोटी मिलती है, बस ये काम नहीं करते। हम तो करते हैं काम शुरू से, खेती बाड़ी। हाँ बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कितना स्कोप होगा आगे? क्या आपकी आमदनी भी इससे डबल हो सकती है? कमाना पड़ता है ना, कमाएंगे तो फिर। मेरा नाम बंसी लाल है, उधर रहता मैं सीरी में, मेरा गांव में। हाँ, हम भी खेती बाड़ी, ज़मीन भी काफ़ी है, पर काम नहीं करते आजकल के बच्चे। हम तो करते हैं ना काम अभी भी। जो है भद्रवाह को एक नेचुरल फार्मिंग का हब बनाना चाहती है और उसके लिए काफ़ी कोशिशें भी की जा रही है। अब उम्मीद है कि फार्मर्स जो हैं वो जल्द से जल्द इस चीज़ को अडॉप्ट करेंगे। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के लिए भद्रवाह से मैं साहिर हुसैन। खबर पहाड़ों के आज के इस एपिसोड में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं बिलाल बाली। कांग्रेस पार्टी की जानिब से भारत जोड़ो यात्रा जिला रामबन में कल 24 जनवरी को पहुंचने जा रही है। उस सिलसिले में जिला रामबन में तैयारियां जोरों शोरों पर जारी है। जिला रामबन में जो शेड्यूल हमें अभी तक मिला है वो जिला रामबन में भत्ती से लेके फॉरेस्ट चेक पोस्ट तक कल सुबह के वक्त में यहां पर एक पदयात्रा होगी। उसके बाद आफ्टरनून में बानीहाल में इस पदयात्रा को शुरू किया जाएगा। इस सिलसिले में जिला हेडक्वार्टर रामबन में हम मौजूद हैं। आप यहां पूरे जिला रामबन के एतराफ में देखेंगे तो यहां पोस्टर्स, बड़े बड़े बैनर्स लगाए गए हैं। राहुल गांधी की यहां पर इस्तकबाल के लिए बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए गए हैं। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं ये रामबन का मैत्रा चौक है, जहां पर यूथ कांग्रेस की जानिब से वर्किंग स्टेट प्रेसिडेंट यूथ कांग्रेस जे.एंड.के फिरोज खान की जानिब से पोस्टर बड़ा लगाया गया। मेन चौक रामबन का है। यहां से आगे पूरा आप अगर देखेंगे तो पूरा रामबन कैफेटेरिया मोड़ से लेके फॉरेस्ट चेक पोस्ट तक ये लगे हैं। इसी तरह के बड़े बड़े बैनर्स लगे हैं और वहीं भत्ती की तरफ और कंतीर तमाम इलाकों में जो है कांग्रेस पार्टी ने तैयारियां जो है यहाँ पर जोरों शोरों से जारी रखी हुई है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है फिरोज खान, वर्किंग यूथ प्रेसिडेंट है जम्मू कश्मीर के, वो जिला रामबन के इंचार्ज भी है इस भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। हम इनसे जानेंगे कि किस तरह की तैयारियां जिला रामबन में है और कल का क्या शेड्यूल रहेगा और आने वाले 3 दिनों तक ये जिला रामबन में राहुल गांधी यहाँ पर रहेंगे, क्योंकि 26 जनवरी को बानीहाल में ही उनका हॉल्ट है। वहीं पर तिरंगे को वो सलामी भी देंगे। उसके बाद उनका वादी कश्मीर का दौरा शुरू होगा। फिरोज खान साहब, आप बताइए सर, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर किस तरह का उत्साह है आवाम में और आपकी किस तरह की प्रिपरेशन है? कब राहुल जी यहाँ पहुंच रहे हैं और फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन यहाँ पर क्या रहेगा? कल पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं और आप जैसे भी देख रहे हैं कि आवाम में बहुत खुशी की लहर है कि राहुल जी जो कन्याकुमारी से चले हैं और यहाँ 4000 किलोमीटर पैदल चलने के बाद रामबन से होते होते, ये तो खुशनसीबी है रामबन की कि उनका रूट जो हाईवे है वो यहाँ से रास्ता बीच में पड़ रहा है। तो रामबन की आवाम जो है, हमें भी हजारों की तादाद में लोग फोन कर रहे हैं, खुद कांटेक्ट कर रहे हैं कि आप टाइम बताइए क्या है, कि राहुल गांधी जी कल रामबन पहुंच रहे हैं और वो उनका नाइट स्टे है चंद्रकोट में और परसों सुबह 8 बजे वो भत्ती यहाँ मेहतरा से होते होते मस्जिद मार्केट की तरफ से निकलेंगे। तो आज आप देखेंगे कि चारों तरफ से रामबन सज गया है राहुल गांधी के स्वागत में और यहाँ जो आम लोग हैं वो बहुत खुश हैं। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो उनमें खुशी की लहर है, एक नया इंथुजिज्म और जोश है। हम सब अपने लीडर के स्वागत में यहाँ खड़े रहेंगे, पूरी आवाम खड़े रहेंगी। जैसे आप जानते हैं कि उनके मुद्दे जो हैं, बेरोजगारी, महंगाई, जमहूरियत का कत्ल, हिंदू मुस्लिम का फसाद, एक अलग अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स वो बता रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम फसाद से निकलकर एक मोहब्बत की राजनीति हो, भाईचारे की राजनीति हो। तो ये सारे मुद्दे जो है वो टची है हम जैसे युवाओं के लिए, कि बेरोजगारी जो मुद्दा आज आप देखते हैं कि कितने बड़े लेवल पर है, महंगाई है। तो रामबन में भी इतने हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं। हाँ, रामबन के क्या इश्यूज आप राहुल जी के सामने रखेंगे वो हम जानना चाहेंगे। जी, जैसे रामबन में भी आप देखते हैं कि यहाँ पर टनल्स का काम चल रहा है, हाईवे ने पूरा बर्बाद कर दिया है, यहाँ हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं, रेलवेज का प्रोजेक्ट है, बट यहाँ लोकल लोग बिल्कुल बेरोजगार है। वहां पर लड़कों को बिल्कुल नहीं लगाया जाता। एक बड़े लेवल की दादागिरी करके रखी है यहाँ की कंपनीज ने।
हम राहुल जी से बात करेंगे कि जो लोकल यूथ है रामबन का, उसको यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए। और आपने भी देखा होगा जिस तरीके से डस्ट है, हमारे रिवर बेड्स तबाह फरोरा फूना तबाह बर्बाद कर दिया गया है, तो नेशनल मीडिया भी उनके साथ होगा, आप भी साथ में होंगे, तो ये सारी आवाम उनके सामने अपनी बात रखेगी। स्टेटहुड की बात हो गई कि जैसे जम्मू कश्मीर को यूटी में बना दिया है, तो सारी बातें रामबन की भी हम राहुल जी के सामने रखेंगे। तो यहाँ से जब बानिहाल की तरफ कारवा जाएगा, बानिहाल में क्या है और यूम जमहूरिया की तकरीब कैसे होगी, उसको लेकर क्या प्लान है आपका? बानिहाल में भी जैसे आप जानते हैं कि राहुल जी चमलवास से लेकर बनहाल तक पैदल चलेंगे, वहां पर फिर उसके बाद सभा भी होगी, संबोधित करेंगे। और 26 जनवरी को राहुल जी, ये खुशकिस्मती की बात है कि इतने बड़े एक नेशनल लीडर इस जिला रामबन में 3 दिन रहेंगे, 24, 25 और 26 को। और फिर जो झंडा है इस देश का, वो 26 जनवरी का झंडा रामबन जिले में ही चढ़ाया जाएगा और बानिहाल में, तो बनहाल में 26 तारीख को झंडा चढ़ाएगा। इससे बड़ी खुशनसीबी की बात नहीं है कि जो वक्त के इतने बड़े लीडर हैं इस मुल्क के, राहुल गांधी जी, वो रामबन से पैदल चल रहे हैं आवाम के लिए, और देश का झंडा जो है 26 जनवरी को इसी जिले में चढ़ाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। गोपाल रैना जी हमारे साथ है, यहाँ पर म्यूनसिपैलिटी के यहाँ पर रुकन है, हम उनसे जानेंगे। आप भी खुशनसीब है क्योंकि आपके इस इलाके से राहुल गांधी का कारवां परसों यहाँ से गुजरेगा, तो क्या कर आप बात रखेंगे उनके सामने और आवाम में किस तरह का जोश और वलवला है? सबसे पहले मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, और जहां तक भारत जोड़ो यात्रा का संबंध है, वो हमारे रामबन में बहुत ही उत्साह लोगों में भरा हुआ है। लोग दूर दूर से राहुल जी को देखने आ रहे हैं, और मेरे लिए ये खुशकिस्मती की बात है कि उनका भारत जोड़ो यात्रा मेरे वार्ड नंबर 7 से गुजर रहा है। और हमारे जितने भी यहाँ के लोग हैं, हम तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करेंगे, इस्तकबाल करेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। राहुल गांधी जी एक नेशनल लीडर है, कोई छोटे लीडर नहीं है। और दूसरी यहाँ की ये बात है कि जो नेशनल फ्लैग 26 जनवरी का है, वो हमारे ज़िले में फैलाया जाएगा, रामबन ही बनाल में फैलाया जाएगा। रामबन हमारे ज़िले का हिस्सा है। और साथ में हम राहुल जी से ये डिमांड रखेंगे कि बेरोजगारी का जो मुद्दा है वो सबसे अहम है। ये हमारे यहाँ पर बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, और उनसे मैं यही गुजारिश करूँगा कि राहुल जी आप बेरोजगारी के बारे में ज़रूर तवज्जो दें। और साथ में जो हमारी यूटी है, यूटी को स्टेट का दर्जा मिलना चाहिए। बाकी जितने भी हमारे मुद्दे हैं वो फिरोज जी ने आपसे बोल दिए हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। हमारे साथ यहाँ पर एसटी मोर्चा के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है जाकिर साहब, जाकिर हुसैन है। आप और नौजवानों में किस तरह की उमंगे है, जज्बात है, कल के दिन को लेकर, परसों को लेकर क्या तैयारियां हैं, और क्या मैसेज देंगे यंग जनरेशन से ताकि वो भारत जोड़ो यात्रा के साथ जुड़े और आपके इस कदम के साथ कदम मिलाएं? सबसे पहले आपके मीडिया का शुक्र अदा करना चाहता हूं, और उसके बाद में हमारी जो बात है, हमें बहुत ज़्यादा खुशी है कि राहुल जी हमारे रामबन डिस्ट्रिक्ट से पैदल चल के भारत जोड़ो यात्रा को कामयाब कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा का यही एक मैसेज है कि हम में भाईचारा रहे, हमें एक दूसरे की हमदर्दी रहे। और दूसरी मेरी बहुत बड़ी खुशी ये है कि मेरी मैत्रा पंचायत 20 से वो गुजर रहे हैं, और वहाँ से ही स्पॉट रखा हुआ है, कऊबाग तक वो जाएंगे। तो ज़ोर दर ज़ोर जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी भी खुशी की बात है। तो चलिए, बहुत शुक्रिया। तो यकीनी तौर पर नौजवानों में, बुजुर्गों में और सब लोगों में जोश व जज्बा है कि आने वाले दिनों में भारत जोड़ो यात्रा जब जिला रामबन के अंदर दाखिल होगी और यहाँ पर पद यात्रा का इनेकाद होगा और यहाँ पर लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे और रामबन के इशूज़ को रखेंगे, जिसको लेकर तफसीली तौर पर यूथ प्रेसिडेंट जो है उन्होंने अपनी बात रखी। उनका यही कहना था कि रामबन के मसाइल बेरोजगारी है, यहाँ पर इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, और दिगर जितने भी नेशनल इशू या हाइड्रो प्रोजेक्ट्स है, रेलवे प्रोजेक्ट्स है, उनकी तकमील जल्दी होनी चाहिए ताकि जम्मू कश्मीर का जो फासला है वो कम हो जाए। तो तमाम तर इशूज़ ये रहेंगे। आने वाला वक्त बताएगा कि किस तरह जो है भारत जोड़ो यात्रा जिला रामबन में कामयाब होती है। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर। पहाड़ों की ग्राउंड रिपोर्ट ਲਈ ਦਾ ਇਸਲਾ ਸਟਾਕ ਬੰਗਲਾ में मौजूद ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ सोशल जस्टिस और इंपावरमेंट की तरफ जड़ाया लोगों व्हील चेयर तकसीम की गई। सब तो पहले आज सुनने कि SDM मेंढर हमारी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की तरफ से निम्को एक कॉरपोरेशन है, उसकी अनुसार यहाँ पे जो है वो डिसेबल्ड लोगों को सामान तकसीम किया गया। इसमें सर्वे लास्ट ईयर हुआ था जो डिफरेंट टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज़ थी लोगों में, तो
वो आज ये कैंप यहाँ पे लगाया गया। लगभग 200 लोगों को यहाँ पे डिफरेंट इक्विपमेंट्स और एड्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए, जिसमें हेयरिंग एड्स आ गए, व्हील चेयर आ गए, ट्राईसाइकिल आ गई, सीपी चेयर वगैरह आ गई। तो या थोड़ी मेंटली रिटार्डेड या उस तरह के लोग हैं, उनमें भी वो इक्विपमेंट्स जो है डिस्ट्रीब्यूट किए गए। ये गवर्नमेंट की तरफ से एक जो हमारे डिसेबल्ड लोग हैं उनके लिए ये एक तोहफे के तौर पे दिया गया है। तो ये इस तरह के कैंप्स जो है डिस्ट्रिक्ट में लगभग मुझे लगता है 9 कैंप्स लग चुके हैं और 3 हमारे ये मेंढर के हैं, सब डिवीज़न के, मनकोट बालाकोट मेंढर के। तो इस तरह के कैंप्स जो हैं हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ईयरली लगते रहें। ये टाइम टू टाइम सर्वे होता रहे, लिम्को करती रहे, ताकि हमारे जो जितने भी डिसेबल्ड लोग हैं, जिस टाइप की उनको डिसेबिलिटी है, उस तरह के उसको इक्विपमेंट जो है मिल सके। तुसां सुनिया STM मेंढर ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ, ਅਸ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਸਾਂ। जी चाचा सुना ना सर मेरा नाम है मोहम्मद खालक जी। तुस कुत्थै ने रहने वाले हो? रहने वाले हैं भाटी तारने जी मेंढर ने। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਲ ਚੇਅਰਾਂ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ और भी जेकी तकसीम क्या तुसें भी दिता गया? नहीं दिता गया जी, कोई नहीं दिता गया। ये बच्चा है जिसने ना जुबान है तो ना 2 लत्तां, तो और मैं इससे वास्ते परेशान और मजबूर हूँ। मैं आने इस बच्चे की एक चेयर दी जाए जो कि इसकी लत्तें ही नहीं है, और बहुत बड़ा स्वाब न कम है। और जो जड़े लेने बंदे हकदार है उनकी कोई टेकना भी नहीं। तुसां एक कहना है जेड़े इसने हकदार उन्हें नहीं दिता गया था, जेड़े नीसन हकदार था उन्हें दिता गया। बिल्कुल ये चीज़ यही है जी। वो आखो तो मैं सबूत कर दे सकना, सबूत नहीं अगर उन्होंने मी पूछो जी जी। आहो और तुस क्या आना चाहते हो? बस ये आने चाहने इस बच्चे नहीं, और मेरी मदद की जाए। अगर गवर्नमेंट की तरफों आया तो तुसें अल्लाह ताला अल्लाह तुसें मदद कर सी, साड़ी मदद कर सो। इस बच्चे नहीं 2 लत्तां नहीं है। तुसां सुनिया इन्हां दियां गल्लां, इन्हां ने यह कहना है कि असें अजे तक कोई नहीं, तो साडे नाल और भी कोई लोग हैं जी। तुसां ना जी सर, मेरा नाम मोहम्मद रजाक है सर। मैं बंदा हैंडीकैप हाँ, माजूर इंसान 2 लता दूँ, लिहाजा ऐसा वास्ता नहीं कोई बढ़िया सरकार इधर वो कुछ से बन सी। आज 2 बंदे और इंसान बिल्कुल लता 2 तो पोलिया है सर जी। लिहाजा असा ही कोई सरकार इधर वो आने हाजी लिस्ट ना नहीं सर, पूरी फाइल सारी 3 साल लगे पिछली लिस्टा कुछ बनाई है क्या ने कुछ बनाई है तो लिस्टा क्या दी थी सर। असा ही पता नहीं लिस्ट ना आया नहीं, इन आया नहीं जब फर्द के बसी या तो ना इनको आया सर जी। पूरी फाइल बनी 3 साल सारी उत्तर नहीं, और ये लगा बच्चे बताते नहीं था। तुसा कह कि तुसा कुछ सरपंच है या पंच है, इस बारे नहीं आया सर जी। कब आया सरपंच एडमिनिस्ट्रेशन की तरफों या कुछ आया नहीं आया सर, ना मेंबर आया ना सरपंच आ गया, तो नहीं आया। कल मैं बताया घर में आया कि हाँ पूरा लगती कैंप, तो मैं आज आया था आज दफ्तर आने तो ना ना को जा ना नहीं ना ये लिखने ये कर रहे ये कर रहे साडे नाल और भी कोई लोग सुनने नाल भी गल करसन जी। तुसां ना मेरा नाम शाबान अली खान, सरपंच पठाना तीर से, पठाना तीरों में जी जी। अज जड़ा इत्थे जड़ियां एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और इंपावरमेंट की तरफों जड़ियां इत्थे व्हील चेयर तकसीम कीतियां गईयां, क्या इन्हां तकसीम करने लोगों को कितना फ़ायदा होया? ये जी गवर्नमेंट की स्कीम है, बड़ी अच्छी स्कीम है। ये जी व्हील चेयर जिन्हें माजूर बंदे वास्ते गवर्नमेंट दी है, बड़ा फ़ायदा बेनीफिट होया। जिन्हें लोगों ने टंगा नहीं है जब चलने थी माजूर सुन, उन्होंने वास्ते गवर्नमेंट ने ये बड़ी अच्छी स्कीम दी है, और काफ़ी लोगों ही उसना लाभ लभाया। बाकी जड़े सर्वे तो रही है, मेरी पंचायत विच भी सर्वे नहीं होया, उसमें मेरी सोशल वेलफेयर दफ्तर अफसर ने तुस भी आने हो कि तुसां पंचायत जी सर्वे नहीं है, क्या रीजन रहे कि अज तक सर्वे नहीं होए? सर इन्हें असें जदों इन्हें सर्वे किया इन्हें इन्फॉर्मेशन नहीं की, असें दसिया नहीं गया कि तुसां पंचायत हैंडीकैप बंदे कितने उन्होंने वास्ते इन्हें असें कि सर्वे वास्ते इन्फॉर्मेशन नहीं किया गया, इन्फॉर्म नहीं किया गया। लिहाजा मेरी अफसर नाल गल हुई है, SDM साहब नाल गल हुई है, उन्होंने यकीन कराया कि जड़ा भी सर्वे अस उन्हें करसा सबसे पहले प्रायोरिटी साड़ी पंचायत शुरू करसा। और सर्वे जितने भी बंदे तो साड़ी पंचायत में हैंडीकैप हैं, तुस उन्होंने लिस्ट बना के असें दिओ, और उन्होंने अस जितनी भी साड़ी तरफों मदद हुई अस पूरी उन्होंने मदद कर सांगे। तुसी कुछ आना चाहने सो कि जड़ा इत्थे जड़ा नहीं दित्ती गई, क्या तुसां जड़ा लिस्टां हूँ जड़ा अग्गे लिस्ट बनाया तुस क्या अपील करना चाहते हो? तुसां सर मेरी बच्ची अभी 12 साल की है, मैं ठा के नहीं ला सका उसको, तो अभी मैं आया था यहाँ। मतलब पहले हमारे बोला पहले तो हमारा सरपंच ही ऐसे थे, वो क्या ना पीर साहब, तो अभी ये आए हैं, इन्होंने हमारी पंचायत में काम किया है, अच्छा काम किया है। ऐसे बंदे का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद मैं आया था यहाँ, मेरी बच्ची मैं ठा के नहीं ला सकता हूँ, मैं एक गरीब बंदा हूँ जिसकी क्योंकि वहाँ से गाड़ी आने में 5 रुपये लगता है,
5,000 रुपये लगता है गाड़ी का, तो मैं गरीब बंदा, मैं 5,000 कहाँ दूंगा? बच्ची कल नहीं ला सका मैं, इसलिए अगर हो सकता है तो मेरी बच्ची की जो हक बनता है वो दिया जाए। तुस क्या अपील करना चाਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਤੱਕ ਸਨ ਆਲਾ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ क्या अपील करना ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? जनाब मैं अपील करा मैं आर करना जे मस्कीन इंसान आग दियो मस्कीन आग ये आके स्कूटरियां अजियां व्हील चेयर अजियां सब कोई मोटे मोटे बस अजियां गरीबां दा कोई नहीं। तुस कुछ और आखना चाਹੁੰਦੇ ਹੋ? मैं ये आना चाहना कि मैं अपील करना कि जड़ियां भी पंचायतों में ਜਿਹੜੇ भी बंदे रहे ने सर्वे जिन्होंने नां नहीं है ना, मैं सोशल वेलफेयर अफसर ही अपील करना कि जिसलै तुसां सर्वे करना प्रायोरिटी वाइज करो, हर पंचायत विचों हर सरपंच पैंच ही इन्फॉर्म करो ताकि जिस उन्होंने पंचायत में ਜਿਹੜੇ भी बंदे हैंडीकैप हैं या ਜਿਹੜੇ ਕੰਨ ਤੋਂ ਬਹਿਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏ और हर पंचायत ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ इस सोशल वेलफेयर ना लाभ जो भी व्हील चेयर है कानूनी मशीन है जो भी है ये नहीं मिलना चाहिए। इसमें एक जो कुछ लोगों का कहना कि हमारा जो नाम नहीं आया था, उनके लिए मैं बता दूं कि लास्ट टाइम जो असेसमेंट कैंप हुए थे उसके आधार पे ही ये सामान आया है, तो इस साल फिर से हम असेसमेंट कैंप लगाएंगे। जो बेनिफिशरी रह गए हैं उनका दोबारा से असेसमेंट किया जाएगा और फिर से जो ये सामान आएगा उनको भी ये सामान मिल जाएगा। तुसा सुनिया इन्हां लोकां ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, इन्हां लोकां ਦਾ ਇਹ कहना है कि ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ डिजर्व सन उन्हें नहीं दिते गए, ਜਿਹੜੇ डिजर्व नहीं करने सन उन्हें दिते गए। कुछ लोगों ये भी आया कि ਜਿਹੜੇ जिन्हें लोगों को दिता गया इसना बड़ा फायदा उसी दा ਜਿਹੜੇ रही है उन्होंने एक और लिस्ट बनाई जाए ताकि जड़ाया वो लूना जो कि जड़े रही है उन्हें भी फायदा होना चाहिए। नाज़िम अली, न्यूज़ 18 मेंढर। खबर पाने सब कुछ आज मंडी ने डिग्री कॉलेज मंडी एक सर्द इलाका है और इतने आसे पासे सारे पासे बर्फ पई नहीं और मंडी ने जिन्ने बाकी स्कूल हैं वो सारे बंद हैं, लेकिन एक डिग्री कॉलेज जो मंडी ने वो चलना पाया और उत्थे जेडे स्टूडेंट हैं उन्होंने बड़ी परेशानी होनी क्योंकि ठंडा इलाका है और ठंडे इलाके जो टाइम पर कॉलेज आना पढ़ाई करना उन्होंने काफ़ी मुश्किलात है और जेडे इतने स्टूडेंट हैं उन्होंने जी परेशानियां अज उन्होंने जान सकेंगे कि उन्होंने इस जेडे किस तरीके की परेशानियां होनी और वो किस उन्होंने क्या डिमांड है वो क्यों जाने, क्योंकि ये विंटर जोन जाना और इस इलाके जेडे बाकी सारे जिन्हें भी स्कूल हैं वो सारे बंद हैं, लेकिन एक कॉलेज लगने ने कॉलेज जो स्टूडेंट उन्हें किस तरीके की परेशानी आनी आसा स्टूडेंट गल कर और ओके चाहन कि उन्होंने ना जी मोहम्मद सिकलैन खान जी किस ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਾਲਜ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸਮਰ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਵਿੰਟਰ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਆਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਰਫ਼ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਰਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਦੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਕਿ ਇਹ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ क्या ਕਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਰ ਵਿੰਟਰ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਹੋਰ स्टूडेंट तुम्हारा नाम क्या? जी मेरा नाम सजाद है। सजाद किस तरह की परेशानी होनी? सर काफ़ी मुश्किलात होनी है कॉलेज से आने तो सवेरे आज मतलब अगर देखा जाए तो सूरज जो होता है वो दिन में आज सुबह 8 बजे निकलता है। जितना परेशानी आती है यहाँ पर जब हम आते हैं कॉलेज में तो कोहरा लगा होता है सुबह तो काफ़ी मुश्किलात होती है, क्लासें अटेंड नहीं होती है। बाकी यहाँ पर कॉलेज की बिल्डिंगें नहीं अभी पूरी तक बनी हुई हैं, कुछ क्लासें तो सर तो आते हैं मेहनत और लगन से पढ़ाते हैं, लेकिन अगर किसी दिन बारिश होगी कुछ बच्चे आ नहीं पाएंगे दूर से, इसलिए हम चाहते हैं कि ये कॉलेज विंटर में होना चाहिए। सर्दी में छुट्टी होनी चाहिए जी सर। कुछ और स्टूडेंट गल करदा तुसें ना? मेरा नाम इम्तियाज़ अहमद। काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ना इत्थे क्योंकि इत्थे विंटर जोन में इसमें समर जोन भी पेपर होने चाहिए क्योंकि बच्चा जो भी है कोई पढ़ नहीं सकता क्योंकि सर्दी काफ़ी होती है 10 बजे तक इत्थे लो ही नहीं आती, इस वजह तो काफ़ी मुश्किलात आती है। अस एडमिनिस्ट्रेशन यही अपील करना चाहती है कि वो विंटर तो कट के समर भी अगर ले जाए तो वो काफ़ी बेहतर है। तो स्टूडेंट ने आना कि इतने जी है उन्होंने बड़ी परेशानी होनी क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा और वो चाहते हैं कि ये जो विंटर जो होना चाहिए कि इसी सर्दियाँ छुट्टियाँ होनी चाहिए और गर्मियाँ जी है इस कॉलेज लाना चाहिए ना और इतने स्टूडेंट जो वो आराम पढ़ी सकन क्योंकि जो स्टाफ है उसकी परेशानी होनी। साढ़े कॉलेज ने प्रोफेसर साहब ने गल कर उन्होंने क्या कहना इस जो विंटर के कारण कितनी परेशानी होनी। सर क्या नाम सर? जी सर सब तो पहला शुक्रिया न्यूज़ 18 वाले इतने आए हो साढ़ा मुश्किलात हल करने वास्ते। इस कंटैक्स भी मैं दसा कि बिल्कुल साढ़ा प्योर पहाड़ी इलाका है। मैं इस वक्त इतने मंडी राजपुरा जो मंदिर है स्कूल है साढ़ा कॉलेज तो इतों तुसी ईस्ट वाली साइड मशरक वाली साइड जाओ तो लोरन है, लोरन ने उपर तुसी देखो पीर पंजाल सारा अगर तुसी कैमरा उधर लगाओगे तो देखोगे पूरा बर्फ नाल ढकिया है और उसने नाल परली साइड जो कश्मीर वैली है। इधू तुसी जाओ सब्जियां भी पिछले दिनों में इतनी बर्फ पई और इतना प्रॉपर भी देखो बर्फ और जी है कोहरा और बहुत ज़्यादा ठंड है तो उस नाल बच्चों की बड़ी दिक्कत हो रही है। असा एक इतों कॉलेज विचों रिप्रैजेंटेशन बना के दी यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू जिसने अंडर है कॉलेज तो यूनिवर्सिटी वाले आखिया कि असा की कोई ऑब्जेक्शन नहीं अगर तुम इसी करो। मोर ओवर असा स्कूल एजुकेशन विचों एक लई साढ़े फीडिंग जो 6 हायर सकैंडरी हैं वो सारे ने सारे जो विंटर जोन भी चंडक थी उपर ये विंटर जोन है
और टफ और पहाड़ी टैरन है। इस विच होना कि बच्चे अस तक किसी तरीके पुज्जा सा कॉलेज सगड़ी सगड़ी जला के बैठ सा, लेकिन बच्चा जड़ा है वो पहाड़ उपरों उतरना है और कोरा है। और कुछ साल पहले नहीं गल एक है कि बच्चा एक उसने कापी था कच हिट रखी नहीं सी तो हथ दो जेब ही पाए ने सन, उसने कोरे उपरों पैर स्लिप होया, हाथों जेब चू कढ़ नहीं सकिया तो सिर लगा थले तो उसकी तकरीबन ऑन स्पॉट ही डेथ हो गई। ही वॉज टेकन टू मतलब हॉस्पिटल तो उत्थे ही वॉज डिक्लेयर ब्रॉड डेड। तो इस तरह बड़ी मुश्किल है। असा रिप्रेजेंटेशन मोर ओवर डायरैक्टर कॉलेज की भी दी तो मैडम होर उतों एप्लीकेशन साड़ी फॉरवर्ड करके दी कि तुम सैकटरेट भी जाओ। असा ये सारे इनक्लोज करके यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू ने इतों एजुकेशन डिपार्टमेंट प्लस डायरैक्टर जी मैडम साढ़े हायर एजुकेशन उन्होंने जी रिकमेंडेशन लैके असा सैकटरेट तक पहुँचा दी है। मैं खुद गया सा बजाते खुद तो उन्होंने दे के आया, लेकिन हाले तक असें कोई ऐसा लैटर नहीं आया कि एक जरा कॉलेज है ये विंटर जोन भी रखा जाए। अगर ये मतलब विंटर जोन भी रखा जाए तो सर्दियों में छुट्टियां हो जासन 2 महीने नहीं है तो बच्चों की आसानी हो जाती। और साड़ी ये रिक्वेस्ट है कि इस कॉलेज की विंटर कॉलेज डिक्लेयर किया जाए ताकि बच्चे, और जम्मू यूनिवर्सिटी की कोई इसकी ऑब्जेक्शन नहीं है क्योंकि जम्मू यूनिवर्सिटी में इंक्लूडिड विंटर कॉलेज भी तो समर कॉलेज इसकी तुम विंटर भी पा दी। तो देखो स्टाफ ने भी कहना है कि असा रिप्रेजेंटेशन भी दी और जोड़ा बिल्कुल ये सच्चाई है कि ये इलाका बहुत ठंडा इलाका है और इस इलाके जो बच्चों की स्कूल कॉलेज आना बड़ी परेशानी होनी। और सब तो बड़ी गल है कि जो फीडिंग जो हायर सेकेंडरी वो बंद हैं कि कला कॉलेज लगाना उसमें भी कोई फन नहीं है। और जी स्टूडेंट्स की डिमांड है अस भी चाहसा कि न्यूज़ 18 तरफ वास्ते जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसकी रिक्वेस्ट करसा कि इस कॉलेज की जो विंटर किया जाए ताकि सर्दियाँ कितने छुट्टियाँ हो और गर्मियाँ कॉलेज चलाए ताकि बच्चे आराम पढ़ाई कर सकन और अगे कुछ बढ़ी सकन। मुनीश शर्मा, न्यूज़